तो गाइस एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं मुशोकु टेंसाई के चैप्टर नंबर 67 की, यानी कि एपिसोड नंबर 40। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो। और यार जो बंदे मेरे चैनल को सपोर्ट करते हैं उनको मेरे दिल से बहुत ज्यादा थैंक्स है। आप लोगों की ही वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है वीडियोस बनाने के लिए। तो यार आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि रूडस को अपना वही पिछली फाइट याद आ रही होती है ड्रैगन गॉड के साथ, जिस समय उसकी हालत बहुत बुरी हो गई थी। लेकिन रूडस सोचता है अभी हालात पिछले बार की तरह नहीं है, अभी हालात काबू में है। तो इसलिए वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है बड़ी गाड़ी की तरफ, जिसकी वजह से बड़ी गाड़ी दो हिस्सों में बढ़ जाता है। ऊपर का उसका पूरा का पूरा हिस्सा तबाह हो जाता है। और ये देख के सभी के सभी हैरान हो जाते हैं। लेकिन वो जो मास्क वाला बंदा होता है जो अपने म्यूजिक के लिए इंस्पिरेशन ढूंढ रहा होता है, वो ये देख के बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद रूडस अपने मन में सोचता है डरते हुए, नहीं ये मर गया। लेकिन इसे देख के तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है अपनी पावर पे। लेकिन मैंने इसके ऊपर बस एक हमला करा और ये मर गया। अकेडमी के जो बंदे होते हैं उनके सामने रूडस की इमेज बहुत ही खतरनाक बन चुकी होती है, क्योंकि उसने अभी अभी एक डीमन लॉर्ड को हराया होता है। इतने में हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड बड़ी गाड़ी हंस रहा है और वो जिंदा है। तो रूडस तेजी से उसकी तरफ भागते हुए जाता है और बड़ी गाड़ी की पूरी बॉडी दोबारा से रीजनरेट हो जाती है। लेकिन बड़ी गाड़ी अभी भी आदत से मजबूर हंस ही रहा होता है। बड़ी गाड़ी हंसते हुए कहता है मुझे तो लगा था मैं मर ही जाऊंगा। इसके बाद रूडस बहुत ही डरते हुए और रोते रोते कहता है थैंक गॉड तुम जिंदा हो, मुझे लगा तुम मर गए। इसके बाद बड़ी गाड़ी कहता है तुम्हें पता है मैं एक इमॉर्टल डीमन लॉर्ड हूँ और मुझे मारने का कोई भी तरीका नहीं है। रूडस कहता है ओह अच्छा तो ऐसी बात है। रूडस बड़ी गाड़ी को कहता है कि मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है डीमन लॉर्ड के साथ। उसके बाद वो कहता है क्या तुम छोटे हो रहे हो। और हम देखते हैं कि डीमन लॉर्ड बड़ी गाड़ी बहुत ही छोटा हो चुका होता है, यानी कि वो कम से कम रूडस के जितना हो चुका होता है। लेकिन इससे पहले वो रूडस से 6 या 7 गुना बड़ा था। और बड़ी गाड़ी के टूटे हुए हाथ खुद ब खुद उसके पास चल के आ रहे होते हैं और उसकी बॉडी से जुड़ जाते हैं। और उसके कुछ बॉडी पार्ट उसके ऊपर जुड़ने के बाद अब वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई देने लगता है। लेकिन रूडस अपने मन में सोचता है लेकिन ये अभी भी उतना बड़ा नहीं है जितना ये हुआ करता था। इसके बाद बड़ी गाड़ी बहुत ही हैरानी से कहता है तुमने मुझे काफी दूर फेंक दिया था, मतलब तुम्हारे अटैक से मेरे ऊपर का हिस्सा बहुत ही दूर जाके गिरा था। मुझे लगता है मुझे अपने नॉर्मल साइज में आने के लिए अभी बहुत ज्यादा वक्त लगेगा। इसके बाद बड़ी गाड़ी रूडस की पीठ थपथपाते हुए कहता है तुमने मुझे बहुत ही आसानी से हरा दिया। मुझे लगता है कि तुमसे फाइट ना करने का डिसीजन मेरा सही था। तुम जीत गए रूडस, चलो तुम्हारी जीत का जश्न मनाते हैं। और इसके बाद बड़ी गाड़ी रूडस को अपने कंधों में बिठा देता है और रूडस के दोनों हाथ अपने हाथों से उठा के कहता है वूहू। और एकेडमी के स्टूडेंट्स की भीड़ में सिर्फ शिल्पी ही तालियां बजा रही होती है और बाकी सारे के सारे स्टूडेंट वहाँ पे एकदम शॉक होके खड़े होते हैं। बड़ी गाड़ी कहता है बहुत ही टफ क्राउड है, कैसा रहेगा अगर मैं इनके एक पंच मारूं, तब शायद ये थोड़ा सा खुल के तालियां बजाएं। रूडस कहता है लेकिन क्यों, नहीं रुक जाओ, ऐसा मत करना, ऐसा करोगे तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पे एकेडमी का चांसलर यानी कि प्रिंसिपल पहुंच जाता है, जिसके साथ 2-4 बंदे और होते हैं जो कि उसके बॉडीगार्ड लग रहे होते हैं दिखने से। तो बड़ी गाड़ी चांसलर जॉर्ज से कहता है तुम कौन हो। जॉर्ज कहता है हम इस एकेडमी और कंट्री के इंचार्ज हैं। मैं जानता हूँ तुम बहुत ही फेमस डीमन लॉर्ड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम एकेडमी में दंगे करते फिरोगे। मुझे सबसे पहले ये बताओ आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। इसके बाद जो एकेडमी का वाइस चांसलर होता है वो सारे बच्चों को कहता है चलो चलो सब अपनी क्लास में चलो, यहाँ पे शो खत्म हो चुका है अब। वाइस चांसलर रूडस को कहता है रूडस तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो, जैसा कि मैंने सोचा था तुम्हारे बारे में। और रूडस अपना सर खुजलाते हुए शर्माता रहता है। इसके बाद शिल्पी वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचती है मुझे रूडी से बात करनी है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि उससे बाद में बात करना ही ठीक रहेगा। रूडी का अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। ये अटैक तो वही था जो एंट्रेंस एग्जाम में मैंने किया था। वैसे तो ये मैजिक ज्यादा बड़े लेवल का नहीं है, लेकिन अगर इस अटैक के ऊपर कोई महारत हासिल कर ले तो ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल हो सकता है मैंने कभी सोचा भी नहीं था। शिल्पी शर्माते हुए अपने मन में सोचती है रूडी सच में बहुत कमाल का है, मैं रूडी से मैजिक के बारे में और ज्यादा बातें करना चाहती हूँ। और इसके बाद तभी उसकी नजर नीना पे पड़ती है। शिल्पी अपने मन में सोचती है ये लड़की तो वही है जो 20 लोगों के साथ थी लाइब्रेरी के बाहर, मुझे लगता है इसे रूडस से कुछ चाहिए। तभी नीना वहाँ से जाने लगती है और फिर अपने मन में सोचती है अरे ये तो घर जा रही है अपने। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जिसमें हमें नीना दिखती है। इसमें नीना अपने मन में सोच रही होती है एरिस का बॉयफ्रेंड एक मैजिशियन है, अच्छा मैं शर्त लगाती हूँ वो बहुत ही मामूली सा इंसान होगा, मैं उसे फाइट में हराऊंगी और अपना स्लेव बनाऊंगी और एरिस को दिखाऊंगी मैं एरिस से नीचे कभी भी नहीं हो सकती क्योंकि मैं सॉर्ड गॉड गैल्फेरियन की बेटी हूँ। लेकिन सच्चाई बहुत ही कड़वी है। इसके बाद हमें उस वक्त का सीन दिखाते हैं जब नीना रूडस के पीछे भाग रही होती है और फिर से नीना अपने मन में कहती है
और जब मैं वहां पे पहुंची तभी वहां पे एक डीमन लॉर्ड बीच में आ गया। डीमन लॉर्ड बड़ी गाड़ी ने वहां पे सारे बीस्ट लोगों की धज्जियां उड़ा दी थी और बड़ी गाड़ी की नीना के साथ भी फाइट हुई थी। नीना उसके ऊपर तलवार से अटैक कर रही थी, लेकिन उसके अटैक का बड़ी गाड़ी के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। नीना अपने मन में कहती है, और इतना ही नहीं, मैं बल्कि उस डीमन लॉर्ड से बहुत ही आसानी से हार गई। डीमन लॉर्ड बड़ी गाड़ी ने नीना को बिल्कुल इस तरीके से मारा होता है जैसे कैरम बोर्ड में स्ट्राइकर को मारते हैं अपनी उंगली से, और इतने में ही नीना के मुंह से थूक वगैरह बाहर आ गया था। नीना अपने मन में ये सब सोच रही होती है और अपने मन में कहती है, और वो डीमन लॉर्ड जिसने इतने सारे बीस्ट मैन को हराया, मुझे हराया, उस बंदे को, उस डीमन लॉर्ड को रूडस ने हरा दिया, और वो भी सिर्फ एक अटैक में। और साथ ही साथ एरिस भी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर रही है, बहुत ट्रेनिंग कर रही है रूडस के जितना ताकतवर बनने के लिए। मेरे लिए ये एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हार है। मुझे अब वापस जाना चाहिए और वापस जाके ट्रेनिंग करनी चाहिए अपनी। और हम देखते हैं कि नीना एकेडमी के गेट से बाहर चले जाती है और उसके पीछे पीछे वो मास्क वाला बंदा भी चल देता है। और इस पूरे समय में रूडस टीचरों से बात कर रहा होता है और फाइनली वो फ्री हो जाता है टीचरों के लेक्चर से और बहुत ही ज्यादा रिलैक्स होता है। रूडस अपने मन में सोचता है कि लगता है बड़ी गाड़ी अभी भी उन टीचरों से ही बात कर रहा है। खैर छोड़ो, मुझे क्या, मैं सब कुछ बड़ी गाड़ी के ऊपर छोड़ता हूँ जो भी हुआ। और हम देखते हैं कि रूडस के बगल से एलिना लिस जा रही होती है और वो रूडस को कहती है, ओ रूडस। और एलिना लिस के साथ क्लिफ भी होता है जो कि बिल्कुल चूसा हुआ आम लग रहा होता है, उसकी हालत बहुत खराब लग रही होती है। रूडस कहता है, ओ एलिना लिस, और साथ में क्लिफ सेनपाई भी है। एलिना लिस कहती है, आज कुछ ज्यादा ही शोर मचा हुआ है, क्या यहाँ पे कुछ हुआ है क्या? रूडस कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता यहाँ क्या हुआ? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम क्या कर रही थी? एलिना लिस कहती है, मैं जरा कुछ कर रही थी। और क्लिफ की हालत देख के और एलिना लिस ने ये जब बोल दिया तो मुझे लग रहा था ये दोनों वही कर रहे थे। इसके बाद रूडस एलिना लिस को बताता है कि उसको बड़ी गाड़ी ने चैलेंज किया था ड्यूल के लिए, और किस्मत से रूडस बड़ी गाड़ी से जीत गया। और टीचर्स ने स्टूडेंट को अपने हॉस्टल में ही रहने को कहा है जब तक कि वो कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ले लें। एलिना लिस कहती है, क्या वो यहाँ आ भी गया? वो बड़ी गाड़ी की बात कर रही थी। रूडस कहता है, क्या आ भी गया? एलिना लिस सान, तुम्हारा इससे क्या मतलब है? तुम्हें कैसे पता था कि वो यहाँ आने वाला है? एलिना लिस कहती है, ओह अच्छा, बात ऐसी है कि ना वो तुमसे मिलना चाहता था तो इसलिए वो मेरे साथ डीमन कॉन्टिनेंट से आया था। ये 2 साल पहले की बात है और एक जगह में हम वहाँ से अलग हो गए थे, और क्योंकि वो तुमसे मिलना चाहता था तो मैंने सोचा उसको एक लेटर भेज दूं, तो मैंने उसे एक लेटर भेज दिया था। तुम्हें पता है वो अपनी उम्र गिनने में बहुत ही कच्चा है, तो इसलिए वो 10 साल से कहीं भी नहीं गया था, मतलब कहीं घूमने वूमने। इसके बाद एलिना लिस रूडस को बताती है कि वो 1000 साल से भी ज्यादा जी चुका है, और मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि वो 4 से 5000 साल तक का है। एलिना लिस कहती है, लेकिन तुम्हें पता है बड़ी गाड़ी एक बहुत ही अच्छा इंसान है। रूडस कहता है, हाँ तुमने सही कहा, वो एक अच्छा इंसान है, जब देखो हंसता ही रहता है। इसके बाद एलिना लिस वहाँ से क्लिफ को लेके चले जाती है। क्लिफ उसे कुछ कह रहा होता है करने को, तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। कसम से इन दोनों ने अपना अलग से नॉटी अमेरिका बना रखा है मेरे हिसाब से। रूडस अपने मन में सोचता है, मैं आज बहुत थक गया, अब मुझे एक नींद की जरूरत है। और तभी हम देखते हैं कि रूडस के बगल से, मतलब पीछे से शिल्पी जा रही होती है। शिल्पी रूडस को देख लेती है, वो रूडस को आवाज लगाने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो रुक जाती है और अपने मन में सोचती है, नहीं मुझे उसे आवाज नहीं मारनी चाहिए, रूडस अभी थक चुका होगा, मैं उससे अगले दिन मिल लूंगी। और हल्के से कहती है, गुड नाइट रूडी। अब इसके एक मंथ बाद का सीन हमें दिखाया जाता है। जनोबा, क्लिफ और कुछ स्टूडेंट और बैठे होते हैं। तो जनोबा कहता है, अच्छा तो बड़ी गाड़ी जो है वो स्टेट के एक गेस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी गाड़ी एक डीमन लॉर्ड होता है तो उसकी अच्छे से मेहमान नवाजी हो रही होती है। रूडस कहता है, जितनी भी बड़ी गाड़ी ने मुसीबतें खड़ी करी थी एकेडमी के लिए, मुझे लगता है उसके बदले में उसने मैजिक गिल्ड को अपना हाथ दे दिया है जो उसका कटा था, ताकि मैजिक गिल्ड इमॉर्टिलिटी के ऊपर एक रिसर्च कर सके। और साथ ही साथ वो जॉइंट नाइट ऑर्डर में मार्शल आर्ट का एडवाइजर भी बन गया है। जनोबा कहता है, मास्टर आपकी फाइट मैंने भी देखी थी, आप हर बार की तरह कमाल के थे। रूडस कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं तो बिना फाइट करे ही जीत गया किस्मत से। जनोबा कहता है, लेकिन वो फिर भी कमाल का था मास्टर। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे लैनिया और प्रुशैना आ जाते हैं और वो कहते हैं, फाइनली हम अपने हॉस्टल से, अपने रूम से बाहर आ गए मास्टर। रूडस कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपना सारा ये लफड़ा मेरे ऊपर डालने के लिए? तुम्हें पता है मुझे कितनी ज्यादा दिक्कत हुई। इसके बाद लैनिया रूडस को बिल्कुल जकड़ लेती है और उसको गले लगा देती है और कहती है, नहीं मास्टर आप बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, आप कमाल के हो। तभी पुरुषैना कहती है, हम कमाल की हैं, मुझे नहीं लगा था कि हमारे लिए डीमन लॉर्ड भी आएगा तुमसे फाइट करने के लिए। बॉस आपका बहुत बहुत ज्यादा शुक्रिया, आप चाहो तो लैनिया की ब्रेस्ट भी छू सकते हो थैंक्स के तौर पे।
रूडस कहता है ओह थैंक यू, और वो लेनिया की तरफ बढ़ता है, लेकिन लेनिया उसके मुंह पे एक पंजा मार देती है चिल्लाते हुए। जनोबा कहता है मास्टर आप लड़कियों को आराम से संभाल लेते हो है ना। और जनोबा और कुछ भी बोलने वाला होता है, तभी रूडस उसे कहता है जनोबा बस इससे ज्यादा और कुछ मत बोलना, मुझे कोई परवाह नहीं है तुम क्या बोल रहे हो। और तभी हमें कुछ कदमों की आवाज सुनाई देती है। रूडस अपने मन में सोचता है क्या आज प्रोफेसर बहुत जल्दी आ गए क्लास। और तभी क्लास का डोर खुलता है और हम देखते हैं डीमन लॉर्ड बड़ी गाड़ी अंदर आता है स्टूडेंट की यूनिफॉर्म पहन के। और बड़ी गाड़ी को देख के वहाँ पे सबके सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और बड़ी गाड़ी बताता है उन सबको कि वो यहाँ इस एकेडमी में ट्रांसफर हुआ है, और ये सोच के कि अब वो भी यहीं पढ़ेगा, सबके सब हैरान हो जाते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो यार इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्दी ही लेके आऊंगा। आप ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहो। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब आपसे मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।